वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम साखी की बात करने जा रहे हैं जिसमें है गुरु नानक साहब जी, भाई बाला जी, भाई मर्दाना जी। तो एक दिन भाई मर्दाना जी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक साहब जी को बोला कि गुरु साहब मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है, मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। तो गुरु नानक साहब जी ने बोला थोड़ी दूर एक शहर है बिशंबरपुर, वहां जाके कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं गुरु नानक साहब जी के कि हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हमें कुछ खाने को कोई क्यों देगा। तो गुरु नानक साहब जी ने बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि वहां पे रेत थी और रेत में पैर मारा और वहां पे उनको एक लाल मिला। तो गुरु साहब जी ने वो लाल उठाया और भाई मर्दाना जी को पकड़ा दिया। और भाई मर्दाना जी कहते गुरु साहब ये लाल है, ये हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा। तो गुरु नानक साहब जी ने बोला कि इसको अपने पास तो रखो। तो भाई मर्दाना जी ने वो लाल अपने पास रख लिया। फिर वो आगे शहर में गए बिशंबरपुर में। तो गुरु नानक साहब जी ने बोला कि भाई मर्दाना जी अब आप ऐसे करो, इस लाल को शहर के किसी जुआरी के पास जाके बेच आओ। तो भाई मर्दाना जी ने ऐसे किया, शहर में गए, जाके उन्होंने एक जुआरी के पास गए और उसको जाके वो लाल पकड़ा दिया। तो उस जुआरी ने वो लाल देखा और लाल देखने के बाद बोला भाई मर्दाना जी को कि ये तो 3 रुपए का है। तो भाई मर्दाना जी सोच में पड़ गए, 3 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा। गुरु साहब जी के पास वापिस आ गए। वापिस आके उन्होंने गुरु साहब जी को बोला कि गुरु साहब ये तो 3 रुपए का बिक रहा है। तो गुरु साहब जी ने बोला आप ऐसे करो, आप एक अच्छे जवारी के पास जाओ। तो भाई मर्दाना जी ने गुरु साहब जी से बोला कि गुरु साहब मुझे नहीं पता कि अच्छा जवारी कौन सा है। तो गुरु साहब जी ने बोला कि सालसराय नाम का एक जवारी है, उसके पास जाओ, वो इसकी परख बड़े आसानी से कर लेगा। तो अब भाई मर्दाना जी सालसराय जी के पास चले गए। सालसराय जी ने जब वो लाल देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कोई इसको बेचे या ना बेचे, लेकिन आपने इसकी भेंटा 100 रुपए देनी ही देनी है। तो उसने क्या किया, भाई मर्दाना जी को 100 रुपया दे दिया। लेकिन भाई मर्दाना जी सालसराय जी से बोलते हैं कि मैं आपसे 100 रुपया तो ले रहा हूं, लेकिन पहले मैं इस लाल के जो मालिक है उनसे पूछ के तो आऊं कि ये 100 रुपए का बिक रहा है, बेच दूं या ना बेचूं। तो सालसराय ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका लाल हमारे पास पड़ा हुआ है, आप ये 100 रुपया लो और इनके जो मालिक है उनसे जाके पूछ के आप आ सकते हो। तो गुरु साहब जी के पास मर्दाना जी आए, आके उन्होंने बोला कि गुरु साहब ये जो लाल है वो 100 रुपए का बिक रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने बोला क्या हमें बेचना चाहिए, कहाँ 3 रुपए कहाँ 100 रुपए। इस ज्वारी ने इसकी कीमत समझ ली है, इसलिए तो उसने हमें 100 रुपया दिया है। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं कि गुरु साहब जैसे आप बोलोगे, बेचना है तो बेच देते हैं, नहीं बेचने के लिए बोलोगे तो हम वापिस ले आते हैं जाके अपना लाल। तो गुरु साहब जी बोला ठीक है अपना लाल वापिस ले आओ। जब मर्दाना जी वापिस सालसराय जी के पास आए तो आकर उन्होंने 100 रुपया वापिस किया और अपना लाल वापिस मांगा कि जो इसके मालिक हैं वो वापिस मंगवा रहे हैं। तो सालसराय जी कहते ठीक है ये लो आप अपना लाल आप वापिस ले जाओ। अब सालसराय जी ने ना 100 रुपया वापिस लिया, लेकिन उल्टा लाल भी वापिस भाई मर्दाना जी को कर दिया। भाई मर्दाना जी कहते कि मैं तो लाल वापिस लेके जा रहा हूं, अब तो 100 रुपया आपका बनता है, आप रख लो। सालसराय जी कहते नहीं, इस लाल के ऊपर लिखा हुआ है ये करतार का लाल है, जो इसको बेचने आएगा आपके पास वो भले आपको बेचे या ना बेचे, लेकिन आपको इसकी 100 रुपये भेंट देनी ही देनी है, इसलिए मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूं। भाई मर्दाना जी कहते ठीक है। भाई मर्दाना जी ने क्या किया, 100 रुपया भी लिया, लाल भी लिया और गुरु नानक साहब जी के पास आ गए। गुरु नानक साहब जी कहते मर्दाना जी आप ये लाल भी ले आए और 100 रुपया भी ले आए, वापिस करके आओ 100 रुपया। अब भाई मर्दाना जी भूख बहुत लगी हुई थी, फिर वापिस गए। वापिस जाके उन्होंने सालसराय जी से बोला कि सालसराय जी आप 100 रुपया वापिस ले लीजिए, मैं अपना लाल वापिस लेके जा रहा हूं, मेरे गुरु कह रहे हैं कि हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हम तो अपना लाल वापिस ले चुके हैं। ऐसे करते 7 फेरे लगे। भाई मर्दाना जी बहुत परेशान हो गए, भूख बहुत ही ज्यादा लगी हुई थी। आखिरकार भाई मर्दाना जी ने क्या किया, 100 रुपया जुआरी के पास रख कर आ गए कि मैं ये पैसे नहीं लेके जाऊंगा। सालसराय जी ने सोचा इस लाल का जो मालिक है वो बहुत ही पहुंची हुई चीज है जो कि भेंट भी नहीं ले रहा। तो सालसराय ने जो अपना गुलाम था आदर के उसको बोला कि तुम फटाफट जाओ इस फकीर का पीछा करो, तब तक मैं आ रहा हूं। तो शहर के बाहर जब आदर के पहुंचा तो उसने देखा 3 फकीर बैठे हुए हैं, गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी। इतने में सालसराय भी वहां पे पहुंच गया। सालसराय अपने साथ खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान भी लेके आया।
और उसने आके गुरु साहब जी से बोला कि गुरु साहब ये लाल तो आपका वापस कर दिया, लेकिन इसकी भेंट 100 रुपए बनती है, आप ये भी ले लीजिए। गुरु साहब जी ने बोला नहीं, हम नहीं ले सकते, 100 रुपया आपका है, आप वापिस लो। साल्स राय ने कहा इस लाल के ऊपर लिखा हुआ है, कोई इसको बेचे या ना बेचे, अगर आपके पास ये लाल आ गया तो आपको 100 रुपये इसकी भेंट देनी ही देनी है। लेकिन गुरु नानक साहब जी ने इनकार कर दिया। भाई मर्दाना जी को बड़ी ज्यादा भूख लगी हुई थी, वो सोच रहे थे कि जो खाने का सामान है कम से कम वो तो ले लीजिए। इतने में आदर के ने क्या किया, गुरु नानक साहब जी के पैर पकड़े और उनको माथा टेक दिया। गुरु नानक साहब बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर गुरु नानक साहब जी ने बोला भाई मर्दाना जी को कि आप प्रसाद छक सकते हो। भाई मर्दाना जी ने फटाफट प्रसाद छका, क्योंकि वो कुछ चाहते ही नहीं थे। उन्होंने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद गुरु नानक साहब आदर के और साल्स राय जी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर साल्स राय ने गुरु नानक साहब जी से बोला कि मेरी गति कर दीजिए। तो गुरु नानक साहब जी ने क्या किया, एक मंजी ली, उसके ऊपर साल्स राय को बिठाया और बिठाने के बाद उनको सिख बनाया और ये बोला कि ये मंजी आपकी है, आप इसके ऊपर बैठ के प्रचार करोगे सिक्खी का, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, कुछ ही समय के बाद आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जैसे ही आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो उसके बाद उस मंजी के ऊपर आप आदर के को बैठाओगे, क्योंकि ये बहुत ही होनहार और इस मंजी के लायक है। तो बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार जब साल्स राय जी ये दुनिया छोड़ के गए, उससे पहले उन्होंने अपनी जो गद्दी थी वो अपने आदर के गुलाम को दे दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस गांव या शहर में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें लिखना मत भूलिएगा। हाँ, अगर पॉसिबल हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।